अगर तुमने फाइनली डिसाइड किया है कि अब तुम्हें रिलेशनशिप में आना है किसी लड़की के साथ, या फिर कोई लड़की है जो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, तो मैं आज तुम लोगों के साथ ऐसा कड़वा कड़वा सच एकदम फेंकने वाला हूँ ना कि ये तुम लोग को अपने दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि ये इसमें मेरे एक्सपीरियंस भी है, इसमें मेरे अराउंड में जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डाटा रिसर्च भी किए हैं, और मैं जितनी चीज़ें जानता हूँ, मैं जितनी नॉलेज लेता हूँ, आज मैं सब तुम लोग को सबसे कड़वा जो सच है, अगर तुमने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया कि ये तुम्हें अगर यहाँ से पता चल गया कि ये इतना एक्सट्रीम तक एक रिलेशनशिप में चीज़ें हो सकती है और हमें क्या क्या सहना होगा ताकि हम अपने रिलेशनशिप में सर्वाइव कर पाए, और हमें रिलेशनशिप क्यों चाहिए, क्या चाहिए, सब आज मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा कि ये जो रिलेशनशिप का टेंट्रम है ना, ये क्यों चलता है हम लोग के लाइफ में, क्यों हम चेज करते हैं एक रिलेशनशिप को। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर आप एक औरत हो या फिर आप एक आदमी हो, तो आप रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हो, इसका सबसे कड़वा और एक लाइन का शब्द ये है कि एक औरत जो है वो रिलेशनशिप में एक आदमी के साथ इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो आदमी के माइंड के साथ सेक्स करना चाहती है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और एक आदमी औरत के साथ रिलेशनशिप में इसलिए आना चाहता है क्योंकि वो औरत के बॉडी के साथ सेक्स करना चाहता है, और यही इटर्नल ट्रुथ है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। पहला चीज़ यही है। दूसरा चीज़ ये है कि वो ऐसे जो एक औरत है वो एक ऐसे इंसान को चाहती है, मान वो आदमी है, ठीक है, एक ऐसे आदमी को चाहती है, या फिर एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन अपने पास चाहती है जिसके ऊपर वो अपने सारे ड्रामेस, अपने सारे ड्रामा टेंट्रम, सारी चीज़ों को फेंक सके, और वो आदमी उस चीज़ को सहे, उस चीज़ को सहे और उससे उभरे, उससे बड़ा हो, जिसके साथ फिर वो सेक्स करके एक बड़े प्रोजनी, मतलब कि एक बच्चे को जन्म दे पाए। एक औरत का काम ये नहीं होता है कि उसने आदमी को देखा, उसके साथ उसने सेक्स किया और फिर एक बच्चा पैदा कर दिया। नहीं, पहले के जनरेशन में होता था कि एक आदमी पहले से ही स्ट्रॉन्ग, हट्टा कट्टा सब चीज़ें होता था, तो सोसाइटी जो थी वो आदमी को बिल्ड करती थी। अब क्या हो रहा है कि सोसाइटी ने भी छोड़ दिया आदमी को, औरत जो है वो एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में आती है, पहले उसको उस काबिल बनाएगी ताकि वो आदमी हर चीज़ झेलने के लायक हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग जीन प्रेजेंट करे, और फिर उसके बाद वो उसके साथ सेक्स करके एक बच्चे को जन्म देगी। अभी तक के जितने भी रिलेशनशिप आप देखोगे, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी सारे हैं, सब में यही चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है ना, तो पहले तो औरत उसके पिछवाड़े पे खूब चाटे मारेगी, पहले तो उसको बड़ा करेगी, पहले तो उसको एक आदमी बनाएगी, एक बच्चे से आदमी बनाएगी, फिर उसके बाद उसके साथ सेक्स करके उसके साथ एक बच्चे को जन्म देगी और उसके साथ पूरा अपना लाइफ बिताएगी। तुरंत आके औरत तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा, ये सब हुकअप कल्चर में देखने को मिलेगा कि एक औरत आई, उसने सेक्स किया, वन नाइट स्टैंड किया, उसके बाद फिर वो चली गई, तो यहाँ पे उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। ये जो हुकअप वाली चीज़ें हैं, ये सब लॉन्ग टर्म जनरेशनल चीज़ों में नहीं आएंगी। हुकअप में कोई भी चुसुंडी पंडा भी, वो भी सर्वाइव कर लेगा, वो भी कर लेगा, क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन टेंट्रम झेल सकता है, कोई लाइफ टाइम टेंट्रम नहीं झेल सकता। अब आदमी की बात करते हैं। आदमी जो है वो रिलेशनशिप में इसलिए आना चाहता है क्योंकि वो नहीं झेलना चाहता यार चीज़ों को, कि यार साला आज मेरा मन कर रहा है सेक्स करने का, तो फिर जाओ नई लड़की पटाओ, उससे बात करो, उसको 1 महीना डेट पे लेके जाओ, फिर उससे बोलो, मानेगी नहीं मानेगी, रिजेक्ट कर देगी, मेरे अंदर की फीलिंग्स का क्या होगा, ये वो। देखो, मैं अभी सबसे ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। जो तुम सच में डीप कोर में फील करते हो, अभी मैं उस चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं गलत बोलूँ तो कमेंट्स कर देना, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो भी कमेंट्स करना, ताकि मैं और क्लैरिटी के साथ आ सकूं और तुम लोग को सच सारी चीज़ें बता सकूं कि हम लोग को अंदर से चाहिए क्या। अब देखो, आदमी की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पर देखो, एक आदमी चाहे तो रोज वैरायटी ऑफ सेक्स कर सकता है, हर लड़की को चूज करके सेक्स कर सकता है, बट यहाँ पे एक लैक पता है क्या करता है कि उसे हर लड़की के साथ सेम 0 से स्टार्ट करना होगा, और वो बंदा वो चाहता नहीं है। तो इसलिए वो ऐसे इंसान पे एक बार में एफर्ट लगाना चाहता है कि जिसके पास उसका चाबी आ जाए, कि एक बार में वो चाबी खोले, मतलब जब उसका मन किया उसका सेक्स करने का, वो उसके पास गया, उसके साथ सेक्स किया, बस उसके बाद खत्म, उसके बाद वो अपना काम किया, फिर आया सेक्स किया। इसी तरह औरत का भी है कि वो क्वालिटी चाहती है, वो मतलब वो हर आदमी के साथ नहीं सो सकती, उसको बायोलॉजिकली बनाया ही ऐसा है कि तुमको आदमी को टेस्ट करना है, पहले तो टेस्ट करना है, देखना है क्वालिटी मैन कौन सा है। तो उसके अंदर वो क्रेविंग आती है कि मेरे को पहले तो टेस्ट करना है, सबसे बढ़िया आदमी चूज करना है। वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगी, पर फिर भी उसकी नज़र 2-4 जगह और होंगी कि मैं देखूँ बढ़िया सेलेक्टेड आदमी मेरे लिए कौन होगा।
वो ये चीज़ें करेंगी, तुमसे भले लाख बोले कि नहीं मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, ये हूँ, लेकिन उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये उसका सबकॉन्शियस माइंड करवाएगा उसके साथ कि उसे एक बढ़िया आदमी चाहिए, क्योंकि उसको मेट करना है उसके साथ, क्योंकि अपने प्रोजनी को आगे बढ़ाना है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है। और नेचर ने उसी को दिया है ये कि तुम्हें जनरेशन को आगे बढ़ाना है, उसके लिए तुम्हें एक बेस्ट मेट सेलेक्ट करना होगा जिसके साथ तुम इंटीमेट होगी और फिर उसके बाद एक नए बच्चे को जन्म दोगी जो आगे का फ्यूचर नेचर का डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर वो तो चीज़ें हो गई नेचर के लेवल पे। अभी मैं तुम लोगों से क्या बोल रहा था, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो रिलेशनशिप में औरत जो है, ठीक है, एज वुमेन योर डिसरप्ट योर बॉडी। रिलेशनशिप की खामियां मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ ये, अगर तुम एक औरत हो तो तुम्हारा बॉडी जो है वो पहले तो डिसरप्ट होगा। तुम जिस लड़के के साथ या आदमी के साथ जिसके साथ भी तुम रिलेशन में आओगी तो वो तुम्हारे साथ सेक्स करेगा, उसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में कई सारे अलग अलग चीज़ें ऊपर नीचे हो सकते हैं। तुम्हें मज़ा आएगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन बहुत देखो चीज़ों जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ ख़राब चीज़ें भी होती हैं। तो अगर तुमने उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की तब तो बढ़िया है, और अगर नहीं की तब तो भाई तुम्हारा डिस्टर्ब होगा ही। अब यहाँ पर ये है कि तुम एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में आओगी, तुम तो उसके साथ माइंड सेक्स कर रही हो, जहाँ पे तुम उसको एक मेंटल ट्रॉमा दे सकती हो चीट करके, या फिर उसको दिन भर टॉर्चर कर सकती हो, मेंटल ट्रांट्रम्स फेंक के उसके ऊपर, या फिर उसको गिल्ट में डालना, उसको मैनिपुलेट करना किन्हीं चीज़ों के लिए, उनके रिसोर्सेज का यूज़ करना। तो बदले में वो भी तो तुमसे कुछ ले रहे हैं ना, तो बदले में तुम्हारी बॉडी लेंगे, वो बदले में तुम्हें कंज्यूम करेंगे, बदले में तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम टाइम के साथ तुम भी डिग्रेड हो रही हो और वो भी डिग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपना मेंटल पीस फक अप कर रहे हैं, और इधर तुम्हारे साइड पे तुम अपनी बॉडी, तुम्हारा मॉरल वैल्यू, जो तुम्हारा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो सब चीज़ें तुम भी तो अपने डिग्रेड कर रही हो ना। तो दोनों चीज़ों को देखा जाए तो दोनों बैलेंस वे में ही नीचे जा रहे हैं। बट ये स्टेज 1 है रिलेशनशिप का, जो शुरू में अट्रैक्शन लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, जो लोग करते ही हैं, मोस्टली इन केस में ये चीज़ें होती ही हैं और लोग करते हैं, एक दूसरे का यूज़ पहले वो करते हैं। फिर स्टेज 2 आता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, रीबिल्डिंग ऑफ बोथ। वुमेन स्टार्ट टू फील वांटेड एंड मेन स्टार्ट टू फील पीसफुल। यहाँ पर चीज़ें क्या है, देखो ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ठीक है। ये जो लड़की है ये क्या करेगी, ये दूसरे ट्राइब से आती है, ये लड़का दूसरे ट्राइब से आता है, ये लोग आकर के मिले, ठीक है। इन दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ हुई, इन दोनों ने खूब जम के एक दूसरे का इस्तेमाल किया, और अब ये दोनों डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। अब ये जब एकदम डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं तो या तो ये दूसरे डिस्ट्रॉयड पर्सन को ढूंढेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उनके साथ मीट करेंगे, या फिर अपने में ही ये दोनों जो कि इमोशनली कनेक्टेड है, तो ये अब क्या करेंगे, एक दूसरे को हील करने की कोशिश करेंगे, और अब यहाँ से इनकी हीलिंग स्टार्ट होगी और ये एक साथ मिलकर अब ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। लड़का हो या लड़की, दोनों ही कोई सही नहीं है, दोनों ही एक दूसरे का यूज़ ही करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो, या फिर सोल लेवल पे हो। बट जब ये वाला स्टेज आता है ना, सेकंड स्टेज, जहाँ पे ये दोनों टूट के बिखर चुके हैं, अब ये एक दूसरे को हील करने की कोशिश करेंगे। अब कहेंगे चलो हम एक दूसरे के साथ अब बिल्ड करते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर लड़की को फील नहीं होगा कि सामने वाला मेरी बॉडी का यूज़ कर रहा है, अब यहाँ पे लड़के को फील नहीं होगा कि लड़की मेरा मेंटल पीस, मेरे रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे वो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर ये चीज़ें बहुत कम ही हो पाती हैं। अगर आप सिर्फ एक अट्रैक्शन लेवल पे फंसे हुए हैं ना, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। बट अगर आप इन चीज़ों को, सेकंड स्टेज को फील करना चाहते हो, तो आपको पहला स्टेज क्रॉस करना होता है। उसमें आप एक दूसरे के साथ टूटोगे, बिखरोगे, डिस्ट्रॉयड हो जाओगे, फिर आप दूसरे स्टेज पे पहुंचोगे। ऐसे नहीं कि आप हवा में अट्रैक्शन लेवल पे और फिर आप सेकंड लेवल पे आ गए, नहीं होगा। बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत क्लैशेज होंगे आपके बीच में। सेकंड के बाद थर्ड स्टेज आता है। थर्ड जो है वो सबसे डार्कर स्टेज है। अगर सेकंड स्टेज आप लोगों ने कॉन्शियसली फॉलो नहीं किया, सेकंड स्टेज का मतलब है कि आप दोनों बिखर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सेकंड स्टेज, कि आप दोनों टूट चुके हैं। तो यहाँ पर पहले चीज़ तो आप ये करोगे, या तो आप एक दूसरे को समझोगे, वहाँ पे समझोगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, आप एक दूसरे के साथ ग्रो करना स्टार्ट करोगे। या फिर इस स्टेज पे एक और चीज़ हो सकती है जो कि थर्ड स्टेज में इंक्लूड होता है, वो होता है चीटिंग, वो होता है बिट्रेयल, वो होता है एक दूसरे को धोखा देना छुप छुप के। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप दोनों जब टूट चुके हो तो आप दूसरों की तरफ जाने की कोशिश करोगे,
ठीक है। तो अब यहाँ से होगा क्या कि आपका एक पार्टनर हो सकता है, या लड़का हो या लड़की, वो आप पे चीट करने की कोशिश करेगा, चीट कर सकता है, या फिर आप ही हो, आप चीट करने की कोशिश करोगे, या फिर झूठ बोलने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको अब आपका जो सेल्फ वैलिडेशन है ना वो खत्म हो चुका है, एकदम लोवेस्ट पे पहुंच चुका है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इतना देख चुके हो, इतना लड़ाइयाँ कर चुके हो, सारी चीज़ें कर चुके हो कि आप एक दूसरे से एकदम बोर हो चुके हो और एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें, ये टेस्टिंग होता है यूनिवर्स का कि क्या आप सच में एक दूसरे के लिए बने हो या फिर नहीं बने। अब यहाँ पे क्या होगा कि या तो वो बंदा चीट करके निकल गया, या फिर वो आप ही के साथ मिलके एक दूसरे को हील करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, ये सबका अलग अलग होता है। किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो आएगा ना आपके पास, तो प्यार में लोग अपने अंदर की कमियों को ही दिखाते हैं। प्यार क्या होता है? प्यार में लोग अपने अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ को शो करते हैं, मुझे बोलना नहीं आता बट वल्नरेबिलिटीज़ को शो करते हैं, उनके अंदर की जो खामियां हैं उस चीज़ को बाहर निकालते हैं अपने पार्टनर के सामने। और जब वो चीज़ें आती हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ये दोनों जब आए, इन दोनों ने अपने अंदर की कमियां दिखाई और वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अरे तुम में तो ये था, ये कहाँ से आ गया? अरे तुम में तो वो था, ये कहाँ से आ गया? ये इतना गंदा क्यों है? ये एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखे हो तो उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले आप यहाँ जब होल्ड किए हो तो आप टूट जाओगे, पूरे ख़त्म हो जाओगे, और फिर आप सेकंड स्टेज पे आके गिरोगे। या तो आप यहाँ से एक दूसरे को चीट करोगे या फिर एक दूसरे के साथ बिल्ड करोगे। थर्ड स्टेज मैंने आपको समझा दिया।